रात के इस सन्नाटे में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनने जा रहा हूँ जो सिर्फ डर पैदा नहीं करती बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घर बना लेती है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो डर को कंटेंट समझकर बेचता था, जो अबैंडन्ड घरों और हॉन्टेड जगहों में बिना सोचे समझे घुस जाता था। लेकिन इस बार जो हुआ वो सिर्फ पैरानॉर्मल नहीं था। ये कहानी है एक ऐसे घर की जो लोगों को सिर्फ डरता नहीं बल्कि उनकी पहचान, उनकी यादें और उनकी जिंदगी तक छीन लेता है। इस वीडियो को आखिर तक सुनना, क्योंकि जो सच लास्ट में सामने आता है वो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स डिम कर लीजिए और तैयार हो जाइए इस अंधेरे सफर के लिए। रुद्रकोट शहर से काफी दूर था। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, नेटवर्क वीक होता जा रहा था और मेरे फोन का सिग्नल बार बार गायब हो रहा था। गांव के पास पहुंचते ही एक अजीब सा प्रेशर महसूस होने लगा, जैसे कानों के अंदर हवा भर रही हो। गांव में घुसते ही मुझे लगा मैं किसी और वक्त में आ गया हूं। घर थे पर लोग नहीं, दरवाजे थे पर आवाजें नहीं। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी मंदिर के बाहर। मैंने जब उससे उस घर के बारे में पूछा जिसके बारे में, उसने धीरे से सर ऊपर उठाया और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं नहीं हूं। उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा, वहां जो रहता है वो सिर्फ लोगों की शरण नहीं देखता, वो उनकी जगह भी नहीं देखता। मुझे लगा ये गांव वाले भी स्क्रिप्ट बनाकर बैठते होंगे। मैंने थैंक्स कहा और निकल पड़ा। वो घर गांव के बिल्कुल बाहर जंगल के पास था। 3 मंजिल का, पुराना, दीवारों पर काली दरारें और खिड़कियों से लटकते हुए सूखे पर्दे जो हवा के बिना भी हिल रहे थे। गेट खुला हुआ था, जैसे किसी ने मुझे इनविटेशन दिया हो। जैसे ही मैंने पहला कदम अंदर रखा, हवा का टेम्परेचर अचानक गिर गया और पीछे से गेट अपने आप बंद हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, हैंडल जैम चुका था। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ मेरा कैमरा की नाइट विजन एक हरा सा ग्लो फैला रही थी। मैं बोलता जा रहा था ताकि अपनी ही आवाज से खुद को यकीन दिला सकूं कि मैं अकेला नहीं हूं। हर कदम पर जमीन से अजीब सी कैर की आवाज आ रही थी, जैसे लकड़ी नहीं बल्कि हड्डियां टूट रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि ये घर सिर्फ खड़ा नहीं है, ये सुन रहा है। जब मैं रुकता, आवाजें रुक जाती। जब मैं बोलता, दीवारों के अंदर से हल्की सी गूंज आती, जैसे कोई मेरी बात रिपीट कर रहा हो। पहली मंजिल पर एक बड़ा सा हॉल था जहां बीच में एक पुराना सा झूला लटक रहा था। बिना हवा के वो धीरे धीरे हिल रहा था और हर मूवमेंट पर हल्की सी चीख जैसी आवाज निकल रही थी। मुझे याद आया बचपन में नानी कहा करती थी कि कुछ घर ऐसे होते हैं जो बच्चों की हंसी से जिंदा रहते हैं और जब हंसी चली जाती है तो वो भूखे हो जाते हैं। रात के लगभग 2 बज चुके थे जब मुझे पहली बार लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई, जैसे कोई जानबूझकर अपना बोझ हल्का रख रहा है। मैंने कैमरा इस तरफ घुमाया और कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे घर के बिल्कुल पास किसी ने सांस ली। मैंने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक और लड़का, बिल्कुल मेरी तरह, बस उसकी आंखों में जिंदगी नहीं। उसने कहा, इतनी देर कर दी, मैं बोर हो रहा था। जैसे ही उसने मेरी कलाई पकड़ी, मेरी यादें मुझसे छीनी जाने लगी। जब होश आया तो वो मेरा चेहरा पहनकर कैमरा के साथ बाहर जा चुका था। अब घर के अंदर वक्त नहीं चलता, सिर्फ इंतजार चलता है। दीवारों में फेज ह्यू चेहरे मुझे रोज देखते हैं और मैं भी उन जैसा बन रहा हूं। सबसे खौफनाक बात यह है कि अब मुझे उस इंसान का इंतजार रहता है जो इस कहानी को सुन रहा होगा, जो सोचेगा कि यह सिर्फ एक स्टोरी है, क्योंकि जब वो इस घर के दरवाजे पर कदम रखेगा तब घर फिर से भूखा होगा।